हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त विशाल कुमार। आप सबका विशाल डिजिटल वर्क आईटी में स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से यह सीखने वाले हैं कि अगर आप भी बिहार के निवासी हैं या दूसरे जगह के आप निवासी हैं, दूसरे स्टेट का निवासी है, अगर आपने बिहार में अपना जमीन किसी का लिखवाया है या अपने नाम से लिखवाया है, तो उस जमीन का दाखिल खारिज हम लोग कैसे करेंगे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको यही बताने वाले हैं कि अगर आप बिहार के व्यक्ति अगर बिहार में ही जमीन लिखवाया है तो उसका दाखिल खारिज कैसे करेंगे, या अदर स्टेट के आप हैं और बिहार में आप जमीन लिखवाए हैं तो उसको किस प्रकार से दाखिल खारिज करेंगे। वो भी स्टेप बाय स्टेप। ये थोड़ा सा वीडियो लंबा होने वाला है, लेकिन आपको जानकारी पूरा भरपूर मिलने वाला है। इसमें कहीं पे भी कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। अगर आपने थोड़ा सा भी वीडियो को स्किप किया तो ये वीडियो समझ में नहीं आने वाला है। तो आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप देखना है, एक एक स्टेप को हम क्लियर करने वाले हैं और 100% हम आपको जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं, जिस वीडियो को देखने के बाद से आपको दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगा। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कि दाखिल खारिज हम लोग किस प्रकार से करते हैं। तो अगर आप अपने पीसी पे हैं तो आपको अपने पीसी पे क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे आ रहा हूँ और क्रोम ब्राउजर मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया। और ओपन करने के बाद देखिएगा, ओपन करने के बाद आपको क्या लिखना है। यहाँ पे आपको यहाँ पे आ जाना है और ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे सिंपल लैंड रिकॉर्ड सर्च करना है। क्या सर्च करना है? आपको यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे लैंड रिकॉर्ड सर्च करना है। क्या सर्च करना है? लैंड रिकॉर्ड बिहार। बस आपको यहाँ पे आ जाना है, लैंड रिकॉर्ड बिहार लिख देना है। और लिखने के बाद जो बिहार भूमि जो फर्स्ट आपको साइड मिलेगा, आपको इस पे आ जाना है। और जैसे यहाँ पे आइएगा तो आप जो ऑफिशियल जो साइड होता है बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का, हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे। और यहाँ पे आने के बाद जस्ट थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो इनके पास देखिएगा, ये बिहार राजस्व भूमि पे आए हैं तो ये सारे सर्विसेज है। देखिएगा, ये जितना भी सर्विसेज दिखाई दे रहे हैं सबका अलग अलग जगह पे अलग अलग यूज है। तो अभी हम बात करने वाले दाखिल खारिज के बारे में। तो जस्ट देखिएगा, आप लोग को ये दिखाई दे रहा है कि ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन करें और एक दे रहा है दाखिल खारिज आवेदन की स्थिति चेक करें। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे आवेदन करेंगे, उसके बाद से जो हम लोग को एप्लीकेशन नंबर मिलेगा उसी के माध्यम से यहाँ पे आवेदन को चेक करेंगे। तो सबसे पहले अभी सीखेंगे कि आवेदन हम लोग किस प्रकार करना है। तो हम लोग क्या करना है, ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन करे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और जैसे हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमसे यहाँ पे मांगा जाएगा मोबाइल नंबर, क्या यहाँ पे कैप्चर। तो अगर आपको यहाँ पे पता नहीं है कि ऑनलाइन सर्विसेज लॉगिन, यानी आपको यहाँ पे पता नहीं है कि आपको किस प्रकार से यहाँ पे लॉगिन करना है, या आपको लॉगिन आईडी इसके पहले नहीं बनाए हैं बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का, तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे आ जाना है। और जैसे रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शंस पे आएंगे तो मैं आपको बता दे रहा हूँ किस प्रकार से आपको फॉर्म को फिलअप करना है। पूरा ध्यान से फॉर्म को फिलअप करना है। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है। देखिए, अब इसमें कोई ये जरूर नहीं है कि जिनका हम दाखिल खारिज कर रहे हैं उन्हीं का रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ पे किसी और के भी नाम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर आप अपना खुद करना चाहते हैं दाखिल खारिज तो अपना खुद का भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने एक रजिस्ट्रेशन के माध्यम से किसी का भी आप दाखिल खारिज कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अपने नाम से आपको क्या करना है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लेना है, या किसी का कर रहे हैं उसके नाम से आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे नाम लिखना है, फिर अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना है, यहाँ पे अपना जेंडर चूज करना है, मेल है कि फीमेल है। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी आगे चूज कर लेना है कि आप कौन से जाति से आते हैं। तो जिस जाति से आते हैं वो जाति चूज कर लेना है। फिर अपना आधार नंबर यहाँ पे डाल देना है, फिर आपको मोबाइल नंबर डाल देना है। और फिर अल्टरनेट का मतलब कि अगर दूसरा भी कोई मोबाइल नंबर है तो आपको वो भी डाल देना है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे रिलेशन विथ अल्टरनेट मोबाइल नंबर, हमसे बोला जा रहा है कि जो आप ये अल्टरनेट मोबाइल नंबर डाले हैं वो किनका है, आपके पिताजी का है कि आपके मम्मी का है कि भाई का है। अब जिनका भी है आप यहाँ से आ जाइएगा और यहाँ से रिलेशन अपना चूज कर लीजिएगा किनका हम वहाँ पे अल्टरनेट मोबाइल नंबर डाले हैं। तो जो भी हो आपको यहाँ पे अपना चूज कर लेना है कि ये जो नंबर हम डाल रहे हैं वो किनका नंबर डालना है। तो अपना ही नंबर यहाँ पे दूसरा नंबर डाल देना है। और यहाँ पे पिता बाबूजी जो भी आपको डालना है यहाँ पे डाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बहुत सारा यहाँ पे रिलेशन दिया है, जो आप सिलेक्ट करना चाहते हैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है,
आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डाल देना है और ईमेल आईडी डालने के बाद अपना यहाँ पे एड्रेस लिख देना है, फिर अपने गांव का नाम लिखना है, फिर डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और पिन कोड ऐसे डाल के कैप्चर करके यहाँ पे रजिस्टर हो जाना है। जैसे रजिस्टर पे क्लिक कीजिएगा तो आपके मोबाइल पे एक ओटीपी जाएगा और ओटीपी फिलअप करके यहाँ पे रजिस्टर हो जाना है। और जिस मोबाइल से आप रजिस्टर होइएगा, जिस मोबाइल से अगर आप रजिस्टर होते हैं तो चलिए हम बता दे रहे हैं आपको, जिस मोबाइल से रजिस्टर होइएगा तो फिर आप जैसा रजिस्टर हो जाइएगा तो लॉगिन यहाँ पे हम ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और फिर यहाँ पे हम पहुंच गए, ठीक है ना। जिस मोबाइल नंबर से आप रजिस्टर होइएगा उसी मोबाइल को आपको यहाँ पे लिख देना है। जैसे मैंने जिस मोबाइल से रजिस्टर हुआ है वो मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख देना है। अगर आपको पता नहीं है कि इस पे किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप, मेरा एक वीडियो है जिसमें हम बताएं कि रसीद कैसे काटते हैं, वहां पे उस वीडियो में हम बताएं कि रजिस्ट्रेशन भी कैसे करते हैं। उस वीडियो को वहां पे जाके देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि किस प्रकार से हमको रजिस्ट्रेशन करना है। उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे कि आपको किस प्रकार से रसीद काटना है, तो वहां से उस वीडियो को देख करके सीख सकते हैं। अभी हम बढ़ते हैं, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इस पे रजिस्ट्रेशन कर चुका है तो मैं यहाँ पे जिस नंबर से रजिस्ट्रेशन किया हूँ वो नंबर डाल के आगे प्रोसेस कर रहा हूँ। तो चलिए, मेरे पास जो नंबर है मैंने ये नंबर डाल दिया है और नंबर डालने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आ जाना है और ये कैप्चर को अच्छा से तरीका से भर देना है। और जैसे ही ये कैप्चर को भरिएगा उसके बाद से आपको यहाँ पे साइनिंग का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको साइनिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे साइनिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो हमारे मोबाइल पे ओटीपी आएगा, जो भी आप मोबाइल नंबर फिल कीजिएगा उस पे ओटीपी आएगा और ओटीपी को आपको फिलअप करना है। तो आपके मोबाइल पे 6 अंक का ओटीपी आएगा, आपको ओटीपी को ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे पूरे ओटीपी को, 6 अंक के ओटीपी को यहाँ पे फिलअप कर देना है। और जैसे कंफर्म पे हमको क्लिक करना है तो देखिएगा हम लोग का प्रोसेस फिर उसी साइड पे आ जाएंगे। और जैसे वहां पे आ जाएंगे, जिस नाम से आपने इसके पहले रजिस्टर किया होगा, लॉगिन कीजिएगा, वो नाम आपको यहाँ पे दिखा देगा कि किसके नाम से यहाँ पे लॉगिन किए हैं। लॉगिन हो जाने के बाद से क्या करना है, ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन पे आपको क्लिक करना है। जैसे हम लोग वहां पे क्लिक करेंगे तो जो भी हम लोग का यहाँ पे डिटेल होगा वो डिटेल आपको यहाँ पे शो करने लगेगा। जिनके भी नाम से हम लॉगिन किए हैं उनका यहाँ पे डिटेल शो होने लगेगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे डिटेल शो हो रहा है तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है, देखिएगा। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्क्रॉल होकर नीचे आ जाना है और यहाँ पे आने के बाद आपको यहीं पे सबसे बड़ी बात ध्यान पे देना है। यहीं पे बहुत लोग गलती कर देते हैं, ध्यान समझिएगा जो हम बताने वाले हैं आपको। अब यहाँ पे हमसे बोला जा रहा है जिला। जिला का मतलब मान लीजिए कि आपका उत्तर प्रदेश घर है, ठीक है ना। मान लीजिए आपका उत्तर प्रदेश घर है, आपने यहाँ पे बिहार में जमीन लिखवाया हुआ है, तो जिस जिले में बिहार में आपने जमीन लिखवाया है उस जिले का नाम यहाँ पे चूज करना है। ये ना कि आपको दूसरे जिले का नाम चूज करना है। मान लीजिए मैं जिस जिले में बिलोंग करता हूँ मैं उसी जिला का हूँ, मैं जिस जिले में जमीन लिखवाया हूँ उसी जिला से मैं आता हूँ, तो मैं यहाँ पे देखिएगा मैं अपना जिला चूज कर ले रहा हूँ। देखिएगा जो भी है मेरा जिला, मैंने वो जिला चूज कर लिया। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करके हम लोग नीचे आ जाएंगे। उसके बाद हमसे देगा यहाँ पे अंचल। अंचल का मतलब ये बोला जा रहा है कि आपने जो जिला चूज किया है उस जिले में आपने किस अंचल या प्रखंड, आप ब्लॉक तीनों सेम होता है, उस प्रखंड में आपने, उस अंचल में आपने जमीन लिखवाया है। तो जिस जिले में हमने जमीन लिखवाया था वो जमीन, वहां पे जिला का नाम चूज कर दिया। उसके बाद से जिस ब्लॉक में हमने जमीन लिखवाया है, जिस ब्लॉक के अंदर वो गांव आता है, जिस गांव में हमने जमीन लिखवाया है वो ब्लॉक आपको चूज करना है। ये ना कि आपका दूसरा ब्लॉक पड़ता है तो वही ब्लॉक आपको यहाँ पे डाल देना है, ऐसा नहीं करना है। आपका जो ब्लॉक पड़ता है उससे मतलब नहीं है, आपने जो जमीन लिखवाया है वो किस ब्लॉक के एरिया में आता है वो ब्लॉक आपको यहाँ पे चूज करना है, ये ध्यान में देना, ठीक है ना। तो जो भी मेरा ब्लॉक आता है, जो भी मेरा यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आता है, हमने चूज कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, नया दाखिल खारिज आवेदन करें। क्या करना है आपको, नया दाखिल खारिज आवेदन करे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। और जैसे हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने पूरा ऑप्शन यहाँ पे ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आने के बाद से आपको दिखिएगा, ये आपको यहाँ पे बताया जा रहा है 2 2 4 2 6 6 स्टेप आपको क्लियर करना है। 6 स्टेप के बाद से आपका यहाँ पे 100% ये क्लियर हो जाने वाला है, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे पूछा जा रहा है आवेदन, देखिएगा यहाँ पे बोल रहा है आवेदन करने वाले आवेदक के प्रकार का चयन करें। तो आपको यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पे चूज करना है आवेदन स्वयं क्रेता है, यानी जो ये अप्लाई कर रहा है वो स्वयं जमीन को खरीदा हुआ है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यही डालना है, ठीक है ना। 100% आपको यही डालना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पे आ जाएगा तो देखिएगा आवेदन का पूरा नाम हमसे पूछ रहा है,
तो मैं आपको बता दूं, हमने जिस नाम से इसके पहले रजिस्ट्रेशन किया था वही नाम यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है ना। तो ये नाम को यहाँ से कट कर देना है और जिनका हम लोग अब अप्लाई करेंगे, जिनके नाम से जमीन होगा वो यहाँ पे डिटेल अब लिखने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि कैसे पता चलेगा कि कौन लिखवाया और कौन लिखा है। तो देखिएगा, मैं एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे एक खोल के रखा हूँ, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि दस्तावेज किस प्रकार से होता है। तो चलिए मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि देखिएगा आप लोग का दस्तावेज इस प्रकार से होता है। देखिएगा यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है आपको दस्तावेज, तो इसी प्रकार से होता है जैसे ऊपर में लिखा रहता है यहाँ पे लेख्य कार्य। देखिएगा, जो जमीन लिखता है उनका यहाँ पे लेख्य कार्य लिखा रहता है और लेख्यकारी के आगे उनका नाम और उनके पिता का नाम, उनका एड्रेस लिखा रहता है। और लेख्यधारी का मतलब जस्ट उसको एक पाना आप पलटिएगा तो उसके दूसरे पन्ने पे लिखा रहता है लेख्यधारी। लेख्यधारी का मतलब कि किसने ये जमीन लिखवाया हुआ है। तो आपको वहां से देख लेना है कि किसने ये जमीन लिखवाया हुआ है, तो उनका नाम यहाँ पे आपको डाल देना है। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देखिएगा, मैं आपको यहाँ पे नाम ABCD, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे ये नाम डाल दिया। और डालने के बाद क्या करना है, यहाँ पे बोला आवेदन के अभिभावक का नाम। तो जैसे फर्स्ट वाले पाना को छोड़ के सेकेंड वाले पाना को पलटिएगा जिसमें लेख्यधारी रहेगा और लेख्यधारी के सामने डायरेक्ट उनका नाम रहेगा जो जमीन लिखवाया है, और जमीन जो लिखवाया है उनके पिताजी का भी नाम वहां पे रहेगा। तो उनके पिता का जो भी नाम है आपको यहाँ पे डाल देना है। जैसे मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ, मैंने इनके पिताजी का नाम भी यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे डाल दिया। आपको सही सही डालना है, जो भी दस्तावेज पे हो या जो भी उनके आधार कार्ड पे हो आपको देख के अच्छा से इनका नाम डालना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे तो आवेदन और अभिभावक के बीच के संबंध को चुने। जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि जो आपने ये नाम डाला हुआ है ये इनके पिताजी हैं, तो आप यहाँ पे चूज कीजिए कि ये कौन है। तो आप यहाँ पे आ जाइएगा और यहाँ पे फादर आपको चूज कर लेना है। अगर किसी महिला के नाम से जमीन लिखाया है तो उस महिला का नाम यहाँ पे डालिएगा और उसके यहाँ पे हस्बैंड का नाम डालिएगा, या ना कि उसके बाबूजी का। तो यहाँ पे उसका हस्बैंड का नाम डालना है और उसके बाद से यहाँ पे रिलेशन में आ जाना है और उसको हस्बैंड चूज कर लेना है। अगर महिला का कर रहे हैं तो मैं अगर किसी लड़के का कर रहा हूँ या किसी व्यक्ति का कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं फादर चूज करूंगा। उसके बाद आपको यहाँ पे आ जाना है, तो दाखिल खारिज के प्रकार का चयन करें तो आपको यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पे आने के बाद से सेल्फ परचेज वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। आपको क्या चूज करना है, सेल्फ परचेज वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। अब जस्ट उसके थोड़ा सा स्क्रॉल करके हम लोग नीचे आ जाएंगे और जैसे हम लोग नीचे आएंगे तो देखिएगा जिस ईमेल आईडी से हमने रजिस्ट्रेशन किया था वो आपको ईमेल यहाँ पे शो कर रहा है और यहाँ पे मोबाइल नंबर शो कर रहा है। तो अगर आपको ऑनलाइन से संबंधित कोई भी वर्क करना हो, कोई भी वर्क करना हो तो आप ये नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। और इस नंबर को मैंने डिस्क्रिप्शन पे भी डाल दिया है, वहां से इस नंबर को पूरा फाइनली देख के आप वहां से हमको कोई भी ऑनलाइन से संबंधित वर्क करना हो आप हमसे कॉल करके जुड़ सकते हैं हमसे और वहां पे पूछ सकते हैं। तो ये नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया है, इसीलिए यहाँ पे हाइड कर दिया गया है कम्युनिटी गाइडलाइंस के कारण। तो ये यहाँ पे मेरा नंबर, आपको क्या करना है, ये आपको यहाँ से जिनका भी अप्लीकेंट का आप कीजिएगा उनका आपको यहाँ पे क्या करना है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल देना है, अप्लीकेंट का डालना है, ठीक है ना। अगर आप अपने नाम से रजिस्ट्रेशन किए हैं तो आपका डिटेल उठाएगा तो आपको अपना डिटेल हटा करके अप्लीकेंट का डिटेल यहाँ पे डाल देना है जिनके नाम से हम लोग दाखिल खारिज कर रहे हैं। अगर उनका अगर सक्षम है तो उन्हीं के नाम से आप रजिस्ट्रेशन करके प्रोसेस आगे कर सकते हैं, जिनका हम लोग दाखिल खारिज कर रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पे आ जाएंगे तो देखिएगा हमसे यहाँ पे बोला जा रहा है वर्तमान एड्रेस और यहाँ पे बोला जा रहा है अस्थाई एड्रेस। तो अब क्या करना है, जैसे हम लोग यहाँ पे सेकेंड पेज को देखिएगा यहाँ पे आ जाएंगे तो ये हम लोग का फर्स्ट पेज होता है। जैसे इस फर्स्ट पेज को पढ़ लेंगे तो लेख्यधारी वहां पे लिखा रहेगा और जिन जो जमीन लिखवाए होंगे उनका नाम पता एड्रेस सारा उस पेज में रहता है। तो या आप अप्लीकेंट से पूछ भी सकते हैं कि आपका घर कहाँ पे है, तो यहाँ पे डिटेल आपको पूछ के यहाँ पे फिल कर देना है। मैंने यहाँ पे रैंडम वैल्यू यहाँ पे डाल दिया है और डालने के बाद क्या करना है, आपको भी यहाँ पे एड्रेस डाल देना है। फर्स्ट वाले में गांव डाल देना है, फिर यहाँ पे सेकेंड वाले में पोस्ट थाना जो भी आपका पड़ता है वो सारा यहाँ पे एड्रेस अच्छा से लिख देना है और लिखने के बाद आपको सेम एज प्रेजेंट डिटेल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। और जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिएगा आपको एक सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन देगा, आपको ये पूरा डिटेल अच्छा से मिला लेना है और आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है।
जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो आपसे यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर यानी डीड नंबर पूछा जा रहा है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि डीड नंबर कहाँ पे होता है। तो देखिएगा ये जो आपका पेज होता है तो सबसे पहले वाले पेज पे, सबसे पहले वाले पेज पे ही डीड नंबर होता है। यहाँ पे ऊपर में कहाँ पे होता है, यहाँ पे ऊपर में सबसे पहले आपको डीड नंबर होता है। जैसे यहाँ पे देखिएगा ये आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट है, तो आप यहाँ पे आइएगा ना तो यहीं पे डीड नंबर लिखा रहता है और यहाँ पे सीरियल नंबर लिखा रहता है। तो आपको यहाँ पे डीड नंबर को क्या करना है, अच्छा से देख लेना है और देखने के बाद क्या करना है, वो डीड नंबर यहाँ पे डाल देना है। जैसे मैं यहाँ पे रैंडम वैल्यू के लिए डीड नंबर यहाँ पे डाल दिया और डालने के बाद हमसे डेट पूछा जा रहा है कि भाई आपने यहाँ पे कब का जमीन जो है लिखवाया हुआ है। तो फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जब यहाँ पे आप लोग आइएगा तो यहीं पे सबसे ऊपर उनका डेट यहाँ पे लिखा जाता है पहले ही पेज पे, ये जमीन कब का लिखाया हुआ है। जैसे यहाँ पे देखिएगा ये मुहर लगा हुआ है और यहीं पे डेट यहाँ पे लिखा होता है कि भाई आपने ये जमीन कब का लिखवाया हुआ है। तो आपको यहाँ पे डेट डाल देना है। जैसे मैं रैंडम वैल्यू यहाँ पे डाल दे रहा हूँ, जैसे देखिएगा मैं यहाँ पे रैंडम वैल्यू यहाँ पे फिल कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे पेमेंट की बात होती है कि भाई ये जमीन कितना में लिखाया हुआ है। तो आप यहाँ पे आ जाइएगा और देखिएगा जैसे ये दस्तावेज यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जैसे इसमें देखिएगा आपको दस्तावेज दिखाई दे रहा है, तो यहीं पे देखिएगा आपको यहीं पे आइएगा तो यहीं पे आपका पैसा लिखा रहता है कि आपको इतना में ये जमीन लिखाया है। तो आपको यहाँ से क्या करना है, यहाँ पे आना है और यहाँ से अच्छा से देख लेना है और यहीं पे पेमेंट लिखा रहता है कि आपने कितना में ये जमीन लिखवाया हुआ है। तो वो आपको यहाँ पे जो भी वहां पे रसीद पे पेमेंट होगा, जो भी आपका वहां पे डॉक्यूमेंट में पेमेंट होगा, वही आपको यहाँ पे फिल कर देना है। जैसे मैं यहाँ पे रैंडम वैल्यू यहाँ पे हमने क्या क्या फिल कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आइएगा तो यहाँ से बोला जा रहा है कि सिलेक्ट DSRO, यहाँ पे SRO ऑफिस का यहाँ पे चूज करना है कि जो आपका ये जमीन लिखवाए हैं वो कहाँ से लिखवाए हैं। तो ये मोहर जो लगा रहता है, मोहर पे भी अच्छा से देख सकते हैं या आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा रहता है कि ये जमीन किस ऑफिस से लिखवाया गया है। तो जहां से आपका लिखाया गया होगा, जैसे मैंने यहाँ पे इसके पहले मैंने डिस्ट्रिक्ट डाला था, ब्लॉक डाला था, उसी के हिसाब से यहाँ पे आपको दिखाई दे देगा। इतना सारा जगह होता है जहां पे जमीन को लिखाया जाता है, जहां पे जमीन लिखवाने लोग जाते हैं। तो इसी में से कोई आपका एक होगा, उससे आपको क्या करना है, वहां पे कागज पे देख के या एप्लीकेंट से पूछ लेना है कि आपने कहाँ गए थे जमीन लिखवाने। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वो चीज आपको यहाँ पे क्या करना है, चूज कर लेना है। अगर आपका 90 दिनों से ज्यादा, जैसे मान लीजिए कि आपने ये जमीन जो लिखवाया है वो आपने दाखिल खारिज नहीं किया और 90 दिन से ज्यादा हो गया, आप घर पे रखे रखे फिर सोच रहे हैं बाद में कि मैंने ये दाखिल खारिज करा ले, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, अपना कारण लिखना है कि क्यों हमसे 90 दिन लेट हो गया, जिसके वजह से हम ये कर नहीं पाए दाखिल खारिज। तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है, सिंपल सा आपको लिख देना है कि मैंने जमीन लिखवाया है और जमीन लिखवाने के बाद मैंने बाहर चला गया, कुछ काम के चलते मेरे पास पैसा रुपया ऐसे कुछ नहीं थे। आपको यहाँ पे बहाना बना के आपको कुछ यहाँ पे लिख देना है कि जिससे आप आगे प्रोसेस कर सके। तो अभी आपको क्या करना है, मैंने यहाँ पे 1/1/2024 डेट डाला है, इसका मतलब मेरा 90 दिन नहीं हुआ है। तो 90 दिन जिनका हो जाएगा उनके लिए मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपको अगर हाल फिलहाल का है तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है। जिनका 90 दिन से ज्यादा हो गया उनको यहाँ पे टाइप करना होगा, ठीक है ना। अब थोड़ा सा स्क्रॉल करके यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पे आने के बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसा सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो देखिएगा हमसे बोला जा रहा है बायर, यहाँ पे डिटेल बोला जा रहा है, ठीक है ना, कि जो ये जमीन को खरीदा है, क्या खरीदा है, जो ये जमीन को खरीदा है उनका यहाँ पे नाम डालना है। बहुत जन से यहाँ पे गलती हो जाता है कि खरीदने वाले को बेचने वाले, बेचने वाले को खरीदने वाले में डाल देते हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे क्या करना है, जो जमीन को बेचा है, क्या क्या है, जो जमीन को यहाँ पे नहीं, जो जमीन को खरीदा है, बाई का मतलब होता है खरीदना, ठीक है ना। तो जो जमीन को खरीदा है वो आपको यहाँ पे डिटेल डाल देना है, ठीक है ना। तो जिनके नाम से हम दाखिल खारिज कर रहे हैं वही जमीन को खरीदे होंगे और वही जमीन को खरीदे होंगे तो उनका यहाँ पे नाम आपको डाल देना है जो ये जमीन लिखवाए हैं, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे ABCD मैंने जो वहां पे डाला था मैं सेम यहाँ पे डाल दिया और उनके पिताजी का नाम मैंने यहाँ पे जो एग्जाम्पल के तौर पे डाला था मैंने एग्जाम्पल के तौर पे डाल दिया। उसके बाद हमसे बोला जा रहा है यहाँ पे रिलेशन, रिलेशन का मतलब यहाँ पे जो ये नाम डाले ये कौन है। तो आपको यहाँ पे मैं बताया था कि अगर आप किसी औरत का कीजिएगा तो उनके पति का नाम डालिएगा
और कोई आप आदमी का कीजिएगा, माने जो मेल का कीजिएगा तो उनके फादर का नाम डालिएगा। जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब जो भी इनका कास्ट होगा तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो भी ये जमीन लिखवाते हैं उनका नाम लिखा रहता है, पता लिखा रहता है और उनका कास्ट भी उसी पेपर पे लिखा रहता है। तो आपको वहां से कास्ट आपको चूज कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे रैंडम वैल्यू कुछ भी यहाँ पे डाल दे रहा हूँ और डालने के बाद आपको यहाँ पे चूज करना है कि जो ये जमीन लिखवाई है वो औरत के नाम से लिखवाई है कि पुरुष के नाम से लिखवाई है। तो ये पुरुष है तो इसलिए यहाँ पे पुरुष है, अगर कोई महिला होती तो महिला यहाँ पे चूज होता है। ठीक है, उसके बाद इनका क्या करना है, आपको रैंडम वैल्यू कोई भी एक मोबाइल नंबर डाल देना है। तो जैसे मैं यहाँ पे रैंडम वैल्यू के लिए कोई मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल दे रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे कोई भी एक रैंडम वैल्यू मोबाइल नंबर डाल दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एड्रेस डालना है। क्या डालना है आपको, एड्रेस डालना है कि भाई ये आदमी कहाँ का है जो ये जमीन लिखवाया हुआ है। ठीक है ना, तो आप आदमी से भी पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं जैसे अभी बताया आपको कि जैसे ये पेज को यहाँ पे ओपन कीजिएगा तो जैसे सेकेंड पेज पलटिएगा उसमें रहता है लेखेदारी, यानी जो जमीन लिखवाया होता है और उसका नाम पता एड्रेस सारा रहता है। तो आपको क्या करना है, वो एड्रेस यहाँ पे आपको अच्छा तरीका से फिल कर देना है। जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे फिल कर दे रहा हूँ, आपको सही सही यहाँ पे फिल करना है और आपको इस प्रकार से आपको सही सही यहाँ पे फिल कर लेना है। ठीक है ना, जैसे मैं एग्जाम्पल पर डाल दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आधार नंबर डालना है। देखिएगा, जो भी अप्लीकेंट होगा उनका आधार नंबर यहाँ से आपको अच्छा से डाल लेना है और डालने के बाद आपको प्रोसेस यहाँ पे करना है। जैसे मैं यहाँ पे रैंडम वैल्यू भी डालूंगा तो ये आगे बढ़ने वाला नहीं है। तो चलिए मैं यहाँ पे रैंडम वैल्यू पहले भर के यहाँ पे देख लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे रैंडम वैल्यू ही भर रहा हूँ। मैं यहाँ पे रैंडम वैल्यू यहाँ पे मैंने आधार नंबर भर दिया। ठीक है ना, मैंने रैंडम वैल्यू यहाँ पे भर दिया। बहुत लोग क्या करते हैं, जब जमीन लिखवाते हैं तो उनका एक दो को खाता रहता है या दो आदमी मिल के जमीन लिखवाते हैं। ठीक है ना, तो अगर ऐसा कुछ हुआ है तो देखिएगा आपको क्या करना है, ऐड नाउ रो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर दो आदमी जमीन लिखवाए हैं तो उसी प्लॉट में दो आदमी जमीन लिखवाए हैं तो आपको दूसरे आदमी का भी नाम लिखना है यहाँ पे और उसके पिताजी का नाम लिखना है। फिर ये रिलेशन है, ऐसा करके आपको यहाँ पे क्या करना है, फिल कर देना है। और फिल करने के बाद क्या करना है, और भी कोई आदमी होगा तो ऐड नाउ करना है और फिर आपको आगे प्रोसेस कर देना है। तो मैं एक आदमी का भी बता रहा हूँ। तो मैंने एक आदमी को यहाँ पे क्या किया, मैंने एक आदमी का यहाँ पे डिटेल डाल दिया और डिटेल डालने के बाद क्या करना है, आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है और स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। जैसे हमने सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन को क्लिक किया तो देखिएगा हमसे बोल रहा है दिस इज इनवैलिड आधार नंबर, यानी जो आपने आधार नंबर डाला है ये गलत है। आपको यहाँ पे अच्छा से सही से आपको क्या करना है, आधार नंबर को यहाँ पे डालना है। तो चलिए मैं यहाँ पे एक कोई भी आधार नंबर मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ और डालने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे प्लेस करना है। और जैसे यहाँ पे कर रहे हैं तो देखिएगा दिस इज इनवैलिड आधार नंबर हमसे बोला जा रहा है कि भाई ये जो नंबर आप डाल रहे हैं ये गलत हो जा रहा है बार बार। तो चलिए मैं यहाँ पे एक बार मैं अपना ही खुद का यहाँ पे आधार नंबर डाल देता हूँ और डालने के बाद क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ से एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर रहा है। जैसे यहाँ पे मैंने अपना आधार नंबर डाला तो ऑटोमेटिक को एक्सेप्ट कर लिया है। रैंडम वैल्यू के लिए मैंने वहाँ पे अपना आधार नंबर डाल दिया है, लेकिन मैं वो आधार आपको वहाँ पे कम्युनिटी गाइडलाइंस के कारण वो वहाँ पे हाइड हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। फिर यहाँ पे बोला जा रहा है सेलर, सेलर का मतलब जो ये जमीन बेचा है वो कौन है, यानी उनका नाम क्या है। तो उनका नाम बहुत बाबू फर्स्ट पेज में ही रहता है उनका नाम, कि यहाँ पे जो सेल किया है उनका नाम यहाँ पे बहुत पहले ही यहाँ पे फर्स्ट पेज में रहता है, लेख्यकारी। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो लिखता है उनका यहाँ पे लेख्यकारी रहता है। तो आपको उनका नाम यहाँ पे देख लेना है और जो भी उनका नाम है आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। जैसे मैं यहाँ पे देखिएगा, मैं यहाँ पे नॉर्मल में इनका यहाँ पे मैं यहाँ पे रैंडम वैल्यू के लिए उनका कुछ भी नाम डाल दे रहा हूँ और डालने के बाद उनके पिता का भी नाम यहाँ पे कुछ भी मैं यहाँ पे डाल दिया। ठीक है ना, और उसके बाद यहाँ पे रिलेशन चूज कर लेंगे कि भाई ये कौन लगते हैं इनके। तो इनके ऑब्वियसली इनके पिता लगेंगे तो मैंने यहाँ पे पिता चूज कर लिया। उसके बाद जो भी इनका कास्ट होगा मैंने यहाँ पे कास्ट चूज कर लिया, वो पुरुष है तो पुरुष, और इनका कोई भी एक रैंडम वैल्यू मोबाइल हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं। चलिए मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर एक डाल दिया और डालने के बाद क्या करना है, उनका एड्रेस यहाँ पे डालना है। तो जो भी उनका एड्रेस होगा आपको यहाँ से अच्छा से देख लेना है और देखने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको अच्छा से इस प्रकार से फिलअप कर देना है। और फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, अगर दो आदमी ने ये मिलकर जमीन लिखा है तो आपको फिर ऐड न्यू यहाँ पे देखिएगा, ऐड न्यू यहाँ पे रो पे क्लिक करना है और फिर दूसरे आदमी का डिटेल यहाँ पे भर देना है। अब उसके बाद क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इतना करने के बाद आपका पूरा डिटेल आपके सामने यहाँ पे आ जाने वाला है। और आने के बाद क्या करना है, आपसे यहाँ पे हल्का, हल्का का मतलब आपका होता है यहाँ पे पंचायत। आपने ये जो जमीन लिखवाया है
ये किस पंचायत के अंदर आता है, आपको यहाँ पे अपना पंचायत चूज करना है। तो आपने इसके पहले जो भी ब्लॉक फिल किए होंगे उसी के हिसाब से यहाँ पे सारा पंचायत आ जाएगा। और वो पंचायत जैसे हमने वहां पे दाखिल खारिज करते समय शुरू में ही स्टेप डाला था कि हम लोग का डिस्ट्रिक्ट क्या है, ब्लॉक क्या है, तो उसी के हिसाब से आपका यहाँ पे पूरा यहाँ पे आ जाएगा पंचायत का नाम। आपको यहाँ से कोई भी एक पंचायत का नाम चूज कर लेना है। अब कोई भी का मतलब ये नहीं मैं यहाँ पे रैंडम वैल्यू चूज कर रहा हूँ, आपको सही से चूज करना है कि आपने जो जमीन लिखवाया है वो जमीन किस पंचायत के अंदर आता है। और वो जमीन का आपको यहाँ पे पंचायत चुन लेना है, और जैसे पंचायत आप चूज कीजिएगा उसके अंडर आपको यहाँ पे मौजा, मौजा का मतलब होता है आप गांव, मैंने किस गांव में आपने जमीन लिखवाया है वो आपको यहाँ पे मौजा चूज कर लेना है। तो मैं यहाँ पे रैंडम वैल्यू जो भी मेरे को चाहिए मैंने यहाँ पे ले लिया। और लेने के बाद देखिएगा यहाँ पे खाता नंबर, यहाँ पे प्लॉट नंबर, खेसरा नंबर, जो प्लॉट नंबर और खेसरा नंबर सेम होता है। और यहाँ पे देखिएगा एरिया यहाँ पे बोला जा रहा है एकड़ में। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जैसे हम ये दस्तावेज को आएंगे और 1 से 2 पाना 3 पाना पलटेंगे तो वहीं पे संपत्ति का विवरण रहता है। क्या रहता है आपका? संपत्ति का विवरण लिखा रहता है कि संपत्ति का विवरण। और आपको वहीं से देख करके आपको यहाँ पे खाता नंबर डाल देना है और जो भी आपका प्लॉट नंबर होगा, जैसे मैं यहाँ पे रैंडम वैल्यू के लिए मैं यहाँ पे कोई भी एक खाता नंबर यहाँ पे डाल दिया। और डालने के बाद यहाँ पे प्लॉट नंबर मेरे को डालना है। तो जो भी आपका संपत्ति के विवरण में प्लॉट नंबर रहेगा आपको यहाँ पे डाल देना है। और उसके बाद एक और पूछा जा रहा है, तो मैं आपको बता दे रहा हूं अगर आपका 27 कट्ठा से ज्यादा जमीन होगा तब आपका यहाँ पे एकड़ होगा, क्योंकि 27 कट्ठा का 1 एकड़ होता है, ठीक है ना। तो अगर आपने 1-2 कट्ठा जमीन लिखवाया है और आपका 2-3 कट्ठा जमीन है, तो आपने 2-3 कट्ठा जमीन लिखवाया है तो आपको यहाँ पे देखिएगा एकड़ में आपसे एरिया पूछा जा रहा है, तो आपको यहाँ पे 0 फिल कर देना है, क्योंकि मेरा एक भी एकड़ जमीन नहीं है। जब हम 27 कट्ठा हम लोग का जमीन होगा तभी जाके 1 एकड़ जमीन होगा, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान में रखना है, अगर 27 कट्ठा से आपने एक बार में कम जमीन लिखवाया है तो आपको यहाँ पे 0 फिल करना है। और उसके बाद देखिएगा मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करके भी बता दूंगा। और यहाँ पे डिसमिल हमसे पूछा जा रहा है कि आपका कितना काठा, माने आपका कितना डिसमिल जमीन है। तो जैसे हम इस वाले दाखिल का जो देखिएगा जो भी हमारा दस्तावेज होगा उसको 2-3 पलटा पलटेंगे तो उस पर लिखा रहता है डिसमिल में भी आजकल वो लिखा हुआ आ रहा है कि आपका कितना डिसमिल खेत है। अगर डिसमिल नहीं लिखा रहा है, डायरेक्ट आपका उसमें काठा लिख रहा है, तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि आपको किस प्रकार से कैलकुलेशन करना है, ठीक है ना। आपको क्या करना है, 100 यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है ना। आपको 100 हम बता रहे हैं, देखिए यहाँ पे आ जाइएगा, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। यानी आपका देखिएगा आपको 100 यानी 27 काठा बराबर क्या होता है, देखिएगा मैं बता रहा हूँ 1 एकड़ क्या होता है, 27 काठा बराबर आपका 1 एकड़ होता है, ठीक है ना। तो 1 एकड़ आपका 27 काठा बराबर होता है। और देखिएगा क्या होता है, यहाँ पे आपको 27 काठा बराबर 1 एकड़ होता है, ठीक है ना। तो मेरे को 1 काठा का निकालना है, क्या निकालना है, 1 काठा का निकालना है। और 100 डिसमिल बराबर क्या होता है, 100 डिसमिल बराबर आपका यहाँ पे 1 एकड़ होता है, यानी 100 डिसमिल बराबर आपका यहाँ पे 27 काठा होता है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, 100 क्या करना है, यहाँ पे आ जाइएगा, मैं यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, देखिएगा थोड़ा देर के लिए मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। अगर आपका वहां पे रसीद पे नहीं दिया हुआ है तो मैं आपको यहाँ पे करके दिखा दे रहा हूँ, देखिएगा ध्यान समझिएगा आपको किस प्रकार देखना है। वीडियो थोड़ा सा भी मिस मत कीजिएगा, नहीं तो गलती हो जाएगा। अगर आपके वहां पे रसीद पे तो दिया है डिसमिल तो ठीक है, अगर बहुत लोगों यहाँ पे दाखिल खारिज कराए इसके पहले और उनपे वो नहीं दिया हुआ है डिसमिल, तो आपको मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करके बता दे रहा हूँ कि आपको किस प्रकार से करना है, ठीक है ना। थोड़ा सा ये स्लो चल रहा है, अभी ये खुल जाएगा, उसके बाद मैं आपको 100% यहाँ पे एक एक स्टेप गाइड करने वाला हूँ कि आपको किस प्रकार से दाखिल खारिज करना है और कहीं पे भी दिक्कत नहीं होने वाला है। और जहां पे आपको लगता है कि नहीं ये गलत हो रहा है, मेरे को ये डाउट है, तो आप डायरेक्ट मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर मिलेगा, आपको उस नंबर पे कॉल करके डायरेक्ट हमसे संपर्क कर सकते हैं। और जहां पे भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं या कॉल पे डायरेक्टली हमसे पूछ सकते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको मैं बता दे रहा हूँ जिस प्रकार से उस प्रकार से आपको निकाल लेना है। यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे 100 से 27 से भाग कर देना है और जितना आपका आएगा समझिएगा कि वो 1 काठा का आ रहा है, ठीक है ना। 1 काठा का जितना भी आएगा आपको यहाँ पे उसका कैलकुलेशन करके जितना काठा होगा आपको वहां पे लिख देना है। तो मेरा एकड़ नहीं है तो मैंने यहाँ पे 0 डाल दिया और मैंने यहाँ पे रैंडम वैल्यू के लिए मेरे को यहाँ पे निकालना है। तो देखिएगा मेरा ये प्रोग्राम अभी ओपन हो रहा है, जैसे ये ओपन हो जाएगा मैं आपको अभी दिखाऊंगा, देखिएगा अभी मेरा ओपन हो रहा है। और जैसे ये ओपन हो रहा है मैं आपको यहाँ पे 100% कैलकुलेशन करके दिखाने वाला हूँ। देखिएगा ये ओपन हो गया। तो मैंने क्या बताया कि यहाँ पे 100 डिसमिल बराबर क्या होता है,
100 डिसमिल बराबर 1 एकड़ होता है। तो क्या करना है आपको, 1 एकड़ यहाँ पे क्या करना है, 100 डिसमिल बराबर 1 एकड़, 1 एकड़ में आपका 27 काठा जमीन होता है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे आ गया, इक्वल किया और यहाँ पे 100 किया और यहाँ से भाग कर दिया 27 में, और जैसे ही इंटर किया तो देखिएगा मेरा यहाँ पे आ रहा है 3.70 यानी कि 1 काठा का आ रहा है 3.70। अब आपको क्या करना है यहाँ पे, अब यहाँ पे जितना काठा आपका जमीन होगा, मान लिया मेरा 5 काठा है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको मैंने ले लिया इतना से, और मैं क्या करूंगा 5 में क्या करूंगा, गुणा कर दूंगा, और जैसा मैंने जितना गुणा किया आपको यहाँ पे लिख देना 18.51 और यहाँ पे 8 आ रहा है, ठीक है ना। तो 18.518 आपको यहाँ पे क्या करना है, ऐसे करके आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है, ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ पे फिलअप कर रहा हूँ, जैसे भी यहाँ पे आपको आ रहा है वैसे आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है, और आपको वहाँ पे दस्तावेज पे लिखा है तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे वहाँ पे लिख देना है, और देखिएगा यहाँ पे दे रहा है यहाँ पे नॉर्थ साउथ ईस्ट और यहाँ पे वेस्ट। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा इंग्लिश में आप कमजोर है, अगर आपको इंग्लिश नहीं आ रहा है कि नॉर्थ का मतलब क्या होता है, साउथ का मतलब क्या होता है, तो सबसे मैं आसान तरीका बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे क्या करना है, इंग्लिश टू हिंदी कर लेना। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो अब यहाँ पे इंग्लिश टू हिंदी कर लेना है, और फिर यहाँ पे आना है, और नहीं समझ में आ रहा है तो नॉर्थ को यहाँ पे कॉपी कर लेना है। क्या करना है आपको, नॉर्थ को कॉपी कर लेना है, और नॉर्थ को कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देना है। जैसे यहाँ पे पेस्ट कर दिया तो आपको बता देगा कि ये उत्तर है। अब इसके हिसाब से समझिएगा, ये उत्तर दक्षिण अब आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आपको नहीं समझ में आ रहा है तो फिर इसको कॉपी कर लीजिए, देखिए कॉपी कर लीजिए, फिर यहाँ पे आइए, फिर यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, देखिए आपको दक्षिण बताया। ऐसे करके आपको यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम आपको क्या करना है यहाँ पे। अब चौहदी कहाँ पे मिलेगा आपको, तो जैसे ही ये पेज पे हम लोग आएंगे, जो भी हम लोग का डॉक्यूमेंट होगा, तो जैसे ही इसको 1 2 पाना 3 पाना पलटेंगे तो लास्टवें पाना में भी रहता है हम लोग का चौहदी, या तीसरे चौथे पाना में हम लोग का चौहदी रहता है। तो उसमें से आपको चौहदी देख लेना है। जैसे हम संपत्ति के विवरण के जस्ट नीचे आएंगे तो वहीं पे लिखा रहता है हम लोग का चौहदी। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, उसी प्रकार से यहाँ पे चौहदी आपको डाल देना है, ठीक है ना। जो चौहदी में लिखा रहेगा सेम आपको उसी प्रकार से आपको चौहदी को अच्छा से डाल देना है। और डालने के बाद क्या करना है, अगर आपने एक ही आदमी है, अगर आपने 2 3 खाता का यहाँ पे जमीन लिखवाया है, यानी बहुत क्या होता है कि 4 काठा आपने जमीन लिखवाया होता है, और 4 काठा जो जमीन लिखवाया होता है एक ही व्यक्ति का रहता है, वो कहीं कहीं दूसरे दूसरे जगह पे रहता है, प्लॉट अलग अलग रहता है, तो आप यहाँ पे ऐड नाउ करके उसका भी डिटेल यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है ना। और डालने के बाद क्या करना है, ये पूरा डिटेल मिलाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। और जैसे हम यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे कैप्चर मिलने वाला है, और जैसे हम यहाँ पे कैप्चर को फिल करेंगे, देखिएगा 100% मैं आपको करके बता रहा हूँ, कैप्चर को फिल करना है, और उसके बाद हमसे बोला जाएगा कि जो भी आपका ये पेपर है, देखिएगा आपका जितना पेज का ये पेपर है, क्या करना है आपको, ये जितना पेज का पेपर है उसको आपको क्या करना है, पीडीएफ बनाना है। क्या बनाना है आपको, पीडीएफ बनाना है। एक फाइल के अंदर वो सारा पीडीएफ बना लेना है, जैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। अगर पीडीएफ बनाने नहीं आता है तो आपको गूगल पे आ जाना है, अगर मोबाइल से आप कर रहे हैं तो गूगल पे आपको आ जाना है, और यहाँ पे आने के बाद से जेपी, देखिएगा मैं बता रहा हूँ जेपीजी, आपको क्या करना है, सारे फोटो खींच लेना है। आपको फर्स्ट साइड का और बैक साइड का सबका यहाँ पे जो भी है सबको फोटो खींच लेना है, और फोटो खींचने के बाद अपने मोबाइल में क्या करना है, जेपीजी टू पीडीएफ कर लेना है। अगर आप घर पे कर रहे हैं तो आपको जेपीजी टू पीडीएफ करना है, और यहाँ पे फर्स्ट जो साइड आएगा उसको ले लेना है, ठीक है ना। और यहाँ पे लेने के बाद आपको क्या करना है, सिलेक्ट जेपीजी इमेज को आपको क्लिक करना है, और जैसे सिलेक्ट जेपीजी इमेज आप कीजिएगा तो आपने जो भी पिक्चर खींचा होगा, जो भी आपने पिक्चर खींचा होगा, जैसे मैं यहाँ पे रैंडम वैल्यू के लिए, देखिएगा मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे जा रहा हूँ, रैंडम वैल्यू के लिए, देखिएगा मैं डाउनलोड पे चला गया, तो रैंडम वैल्यू के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे रैंडम वैल्यू के लिए मैंने यहाँ पे, देखिएगा मेरा ये एक है, मैंने उसको चूज कर लिया, और चूज करने के बाद मैं यहाँ पे रैंडम वैल्यू के लिए मैं यहाँ पे कुछ आपको यहाँ पे चूज करके मैं बता रहा हूँ आपको, देखिएगा मैं यहाँ पे आ गया, और मैं यहाँ पे जो जो आप फोटो खींचे होंगे आपको क्या करना है, एक बार में सबको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है ना। आपको यहाँ पे आ जाना है और सबको एक बार में सिलेक्ट कर लेना है, और सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे ओपन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। देखिएगा मेरे को जो एक साथ जोड़ना है, मैंने यहाँ पे क्या किया, ये तीनों को सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे कन्वर्ट पीडीएफ पे क्लिक करेंगे, और जैसे हम कन्वर्ट पीडीएफ वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, देखिएगा हम लोग का कन्वर्ट हो चुका है, और ऑटोमेटिक ये डाउनलोड होके यहाँ पे आ जाएगा। देखिए ऑटोमेटिक डाउनलोड हो गया। अगर आपसे नहीं हो रहा है डाउनलोड तो आपको यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर लें। देखिएगा जैसे हम पीडीएफ को ओपन करेंगे तो देखिएगा एक ही पीडीएफ के अंदर ये तीनों पेज हमको दिखाई दे रहा है। देखिएगा तीनों पेज दिखाई दे रहा है। तो आपको इस प्रकार से अपना पीडीएफ बनाना है, और पीडीएफ बनाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे चूज फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और आपको पीडीएफ को यहाँ पे अपलोड कर देना है। और ये पीडीएफ आपका 2 MB से कम होना चाहिए, 2 MB से कम होना चाहिए, और यहाँ पे अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और जैसे हम लोग यहाँ पे अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो देखिएगा हमसे यहाँ पे बताया जा रहा है
कि आपका यहाँ पे ना सक्सेसफुली अपलोड डॉक्यूमेंट हो चुका है। अगर देखना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा और जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपका ये डॉक्यूमेंट यहाँ पे क्या होगा, दिखाना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको इस प्रकार से डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देना और यहाँ पे वेरीफाई मोबाइल नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और जैसे वेरीफाई वाले मोबाइल नंबर पर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जो भी हम डिटेल यहाँ पे फिलअप किए होंगे वो सारा डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। देखिएगा बाइनर मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन, यानी जो जमीन खरीदा है उनका मोबाइल नंबर जो डाले हैं उस पर ओटीपी जाएगा और ओटीपी जाएगा, उसको सबमिट करना होगा। तो देखिएगा मैंने यहाँ पे डाल दिया और डालने के बाद मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करके आऊंगा और देखिएगा हमको यहाँ पे दे रहा है, उनका पूरा डिटेल दिखाई दे रहा है। आपको अच्छा से मिला लेना है और मिलाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। और जैसे गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो देखिएगा जो हमने मोबाइल नंबर फिलअप किया था उस मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा, ठीक है ना। और जैसे वो ओटीपी जाएगा तो आपको क्या करना है, यहाँ पे वो मोबाइल नंबर पे जो ओटीपी गया है आपको यहाँ पे ओटीपी डालना है और ओटीपी डालने के बाद आपको कंफर्म करना है। और जैसे हम कंफर्म करेंगे तो वेरीफाई हो जाएगा और जैसे प्रीव्यू एंड सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हम लोग का पूरा पेज दिखाई देगा और उसके बाद फाइनल सबमिट पे क्लिक कीजिएगा तो फिर अप्लीकेंट के मोबाइल पर वो क्या हो जाएगा, ओटीपी जाएगा। क्योंकि हमने यहाँ पे जो ये नंबर भरा है ये रैंडम वैल्यू है, क्योंकि मेरे पास ये नंबर है नहीं, मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे नंबर लिखा था तो मैं आपको यहाँ पे दिखाने के लिए लिखा था कि चलिए मैंने यहाँ पे रैंडम वैल्यू नंबर यहाँ पे लिखा था, ठीक है ना। तो मेरे पास ये ओटीपी मिलने वाला नहीं है, हम आपके आगे ये प्रोसेस नहीं कर सकते हैं। तो मैं आपको बस इतना ही तक बताऊंगा कि आपको यहाँ पे क्या करना है, मोबाइल पे ओटीपी जाएगा, आपको यहाँ पे क्या करना है, प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करना है। और जैसा प्रीव्यू एंड सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो पूरा डिटेल आ जाएगा कि किसने लिखा है, किसने बेचा है। आपको पूरा प्रॉपर से आपको पूरा डिटेल मिला लेना है और मिलाने के बाद आपको क्या करना है, सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो आपको कुछ इस प्रकार से रसीद मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, कुछ इस प्रकार से रसीद मिलेगा। आपको इसको प्रिंट कर लेना है और जो भी आपका दस्तावेज का पेपर होगा उसके साथ इसको अटैच कर देना है और आधार कार्ड इसको लगा देना है। और लगाने के बाद आपको कर्मचारी के पास पहुंच जाना है ब्लॉक में। और इतना करने के बाद कर्मचारी के पास जाना है और वहां से अपना वेरिफिकेशन करा लेना है। और आपका ये 3 मंथ का टाइम होता है, 3 मंथ के पहले आपका ये आपको नेट पे आपके नाम से जमीन शो करने लगेगा। तो ये था पूरा प्रोसेस। आपको अगर कहीं पे भी दिक्कत इस वीडियो के अंदर आता है, आपको कहीं पे भी पुश नहीं करना है वीडियो को और शुरू से लास्ट तक दिखना है। जहां पे दिक्कत आएगा वो आप कॉल करके हमसे डायरेक्टली संपर्क कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि सर आगे कैसे हम प्रोसेस करें। तो अभी तक आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए ताकि मैं ऐसा ही वीडियो लेके आऊं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जय हिंद, जय भारत। बहुत जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में। तो अभी तक आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर मैं दोबारा से आपको कर रहा हूँ, प्लीज आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए। मेरे ये चैनल पे थोड़ा सा लंबा वीडियो होता है लेकिन आपको भरपूर जानकारी मिलता है, 100% जानकारी मिलता है, सिक्योर जानकारी मिलता है। इसमें कहीं पे भी फर्जी और डाउट वाला जानकारी आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए मैं आज बस इतना ही रखने देता हूँ और फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में बहुत जल्दी। थैंक यू।